हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है, क्या वाकई में आपके पास्ट के कर्मा कुछ ऐसे रहे जिसकी वजह से आपको इतनी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, या आपकी लाइफ की हकीकत क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके पास्ट के कर्मा वाकई में कुछ ऐसे रहे जिनकी वजह से आपको इतना भुगतान करना पड़ा, या आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 8 of Wands, Ace of Swords, okay, Temperance, Four of Pentacles, Six of Cups, King of Swords, King of Knight of Swords or King of Swords, the Hierophant, Page of Cups और Death। ये देखो, ट्विस्ट इसे कहते हैं, ट्विस्ट है ना। किस तरीके से कार्ड चल रहे थे और किस तरीके से कार्ड्स आए हैं, एकदम कहानी में ट्विस्ट आना, बिल्कुल वैसा कुछ। ओके, तो क्या वाकई में आपके पास्ट के कर्मा कुछ ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से इतने भुगतान करने पड़े। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी भी कह सकते हैं गाइस कि नकारात्मकता की बेड़ियों ने आपको जकड़ रखा है। कोई बात तो है गाइस जिसकी वजह से, जैसा ये टॉपिक है ना, कि क्या आपके पास्ट के कर्मा रहे जिसकी वजह से इतना भुगतान आपको करना पड़ा, इतनी प्रॉब्लम्स आपको सहनी पड़ी। ये शब्द आपके मुंह से कईयों बार निकले होंगे, क्या आखिर मेरी लाइफ की मैंने ऐसे पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ा है। डेथ का कार्ड कह रहा है कि काफ़ी सारी मुसीबतें आपने अपनी लाइफ में देखी है, इतने संघर्ष देखे हैं कि मतलब आप क्या ही उम्मीद करो कि अभी तक में लाइफ में आपको क्या अचीव हुआ है। मतलब जब कभी भी आप लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा दिखती है, और दिखता है लाइफ में असंतुलन। आप इंतजार कर रहे हो, जैसे ये कार्ड है ना, ये किसी ब्लेसिंग के आने का, या कुछ तो लाइफ में कभी तो अच्छा होने के बारे में बात करता है। ये कार्ड जो है ना, अपने आप में एक, सच कहूंगा इस, ये डेथ का कार्ड, ये चीखे बताता है किसी इंसान की आत्मा की चीखे बताता है कि किसी इंसान का रोना, आत्मा तक में रोना हो गया गाइस, है ना। मतलब किसी इंसान के साथ इस कदर परेशानी होना, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होना कि अगर वो रो लेना तो भी गुनाह हो जाता है। कैसे गुनाह हो जाता है कि अगर वो रोता है तो परेशानियां और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। मतलब हालात क्या है कि आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी है, आपको दर्द भी होना है, ऐसा दर्द होना है जिससे आप सहन ना कर पाओ, लेकिन आपको रोने की गुंजाइश नहीं है, आप रो नहीं सकते। और अगर आपके भाव निकल जाते हैं रोने से, तो आपकी लाइफ में परेशानियां और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अरे एक बात कहूँ, किसी के तो साथ ऐसा है कि शायद लाइफ में बहुत कम दिन ऐसे रहे हैं जहां पर बिना रोए नींद लेना, या काउंट करना कि आज मेरे आंख से आंसू नहीं निकला है। आपका चेहरा जो है ना गाइस, पढ़ने वाला पढ़ सकता है कि आखिर इस बंदे ने कितनी तकलीफ अपनी लाइफ में सही है। और आपकी मौजूदा हालातों के बारे में भी काफी सारे लोगों को पता है गाइस, है ना। आपकी सिचुएशन के बारे में काफी सारे लोगों को पता है। एक डेथ का मोमेंट बहुत खतरनाक वाला आपने फेस किया है गाइस, बहुत बुरा लेवल का कह सकते हैं कि ये आपने फेस किया है, और ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आया है, बहुत सारे चेंजेस करके गया है गाइस। और
नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये एक नकारात्मकता आपकी लाइफ में बड़ी खतरनाक तरीके की चल रही है। आपको लगता है ना कि आपके पास्ट के कर्म कुछ ऐसे रहे हैं, ठीक है। देखो मैं एक बात कहूँ, आपके आप पास्ट के जन्म में कैसे थे ये अलग बात है। इस जन्म की बात करते हैं तो आप में एक एक इंसानियत रही है गाइस, है ना। एक आप में अच्छापन रहा है कि अगर मतलब मैं मतलब जैसे एक अच्छे इंसान होता है ना, वो वाले भाव आप में रहे हैं गाइस, है ना। नकारात्मकता नहीं है, गुस्सा है नो डाउट, आक्रामक हो आप, ठीक है, लेकिन एक सही जगह पर, है ना। आपका गुस्सा भी अगर उभर कर सामने आता है तो वो एक सही जगह पर आता है, जहां पर बेवजह का नहीं कह सकते। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि जितना आना नहीं चाहिए गुस्सा, उतना आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि मानवता के विरुद्ध नहीं जाना, ये सबसे बड़ी बात का है ना। कि अगर किसी से मान लो ईर्ष्या भी हो जाए, या कभी ऐसा हो जाए कि कोई कंपटीशन में आपसे आगे जा रहा है, तो आप में वो वाली बात नहीं है गाइस, की एक होती है ना गला काट प्रतियोगिता, है ना, कि साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमा कर मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, वो वाली बात नहीं है गाइस, है ना। आप में बस वो है कि मुझे जितना मिलना था मुझे मिल गया, है ना, और अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे और ज्यादा मिल जाएगा। मतलब एक वो वाली बात, अपने कर्म के साथ भाग्य को जोड़ देना, है ना, अपनी मेहनत के साथ किस्मत को जोड़ देना, वो वाले भाव आप में है। आपकी लाइफ में कुछ नकारात्मकता चल रही है गाइस। आप पास्ट के कर्म नहीं कह सकते, यहाँ पर कह सकते किसी नकारात्मकता का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा है। कोई नकारात्मकता ऐसी है गाइस जिससे आप बचपन से फेस कर रहे हो। अब ये ब्लैक मैजिक कहो, किसी की बुरी नजर कहो, कुछ कहो, लेकिन जैसे एक होता है ना कि कोई एक इंसान आपके साथ इतना बुरा कर रहा है, ठीक है, आपकी इसे समझने की कोशिश करना गाइस, ये इसे ठीक करना है हमें, इस वजह से इसे समझना। जैसे आप बचपन में थे ना, तो हो सकता है किसी की आंख जो है, किसी की आई जो है ना, ये आप पर थी, है ना, बहुत अच्छे से कोई इंसान आपको बहुत बहुत जानते थे गाइस, ठीक है, शायद उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स बहुत सहनी पड़ी। अब उनके व्यक्तित्व का आकलन करना कि उनके व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें थी, इसे समझना। अब मैं क्यों कह रही हूँ, वही चीज आप जब बड़े हुए ना, तो किसी और इंसान के रूप में वो बातें आपके सामने आई, मतलब वही बिहेवियर, है ना, किसी और इंसान में भी आपको देखने को मिला। और फिर आपकी लाइफ का एक और पड़ाव आया, तो वही इंसान की व्यक्तित्व की बातें, सेम गाइस, सेम, जिसे आप 19-20 भी नहीं कह सकते, है ना, वही चीजें किसी और इंसान में रिपिट, मतलब वो कड़ी गाइस नकारात्मकता की, जो कड़ियां जुड़कर, है ना, अलग रूप में आपके सामने आई है वही नकारात्मकता। अब किसी नकारात्मकता से आप डील कर रहे हो गाइस, है ना, आपकी एनर्जी शायद कुछ ऐसी है, जैसे होता है ना कि जल्दी प्रभावित हो जाना बुरी चीजों से। शायद आपके ग्रह कमजोर है गाइस, जैसे होता है ना कुछ लोगों के ग्रह इतने कमजोर होते हैं कि उन पर नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर उन पर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। मतलब आपकी प्रकृति कुछ ऐसी है गाइस, जिसकी वजह से नेगेटिविटी का प्रभाव आप पर बहुत जल्दी हो जाता है। और आपके साथ यही है कि आप जितनी बन पड़े, जैसे कहता है ना कि इंट्यूशन हमें अपने आप बता देती है कि हमें किन लोगों से दूर रहना है ना, या फिर अपने आप हमारा हमारे साथ होता ही ऐसा है गाइस कि कुछ लोग जैसे हमें लगता है ना कि ये बुरे हैं, है ना, ये अच्छे नहीं है, ये हमें पता भी नहीं होता, तब भी हमारी अंतर आत्मा ना उनसे एक दूरी बनाती है। कुछ आपके लाइफ के ऐसे लोग रहे होंगे गाइस, अब इसे भी नोटिस करना, शायद बचपन से, कि आपके रिश्तेदारों में भी, दूर के सेकेंडरी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ आपका आना जाना नहीं रहा होगा, या मतलब आपकी फैमिली के लोग जाते होंगे, है ना, आना जाना रहा होगा, लेकिन आपका स्पेशली कह सकते हैं गाइस कि बहुत कम आना जाना, बहुत कम, आपका दिल ही नहीं करता था। लेकिन एक होता है ना कि जबरदस्ती के परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई आना जाना होगा, वहां पर जाना पड़ेगा, शादी समारोह हो गया या कुछ भी हो गया, है ना, तो एक मन के विरुद्ध आप जाकर आते थे। शायद हो सकता है कि उस टाइम आपको पता नहीं था कि ये लोग इतने बुरे हैं,
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ कहता है ना कि इंसान के व्यक्तित्व जो होता है ना वो उभर कर सामने आ जाता है, बिहेवियर कभी भी नहीं छुपता। तो समय के साथ साथ हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी क्रिएट हुई, तो आपको पता चला कि उनके पीछे यही लोग हैं, है ना। तो ये चीजें गाइस की नकारात्मक लोगों के प्रति आपका झुकाव होता ही नहीं, आप जाते ही नहीं, अपने आप आपका दिल जो है ना, आपकी अंतरात्मा जो है ना आपको वहां जाने से रोक देती है। और ऐसे ही गाइस कि अगर आपके ग्रुप में, फ्रेंड्स में कोई ऐसे इंसान रहे होंगे ना, आप उन्हें अपने ऑरा में आने नहीं देते, मित्रता रखते ही नहीं ऐसे इंसान के साथ। जब कभी भी आपको पता चल जाता है ना कि कोई इंसान बुरा है, उनकी एनर्जी बुरी है, आपको घबराहट होने लगती है और आप एक दूरी बना लेते हो। ये चीजें आपके साथ चल रही है गाइस। और एक बात कहूं कि बात पिछले कर्मों की नहीं है गाइस, बात अभी की सिचुएशन के बारे में हम देखें ना, है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि एक नकारात्मकता की वजह से आपकी लाइफ में परेशानियां बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, आपकी इमेज पर सबसे ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो चीजें नहीं कहते वो बातें आपके सामने से गाइस कोई गलत समझ लेता है, आपके समाज में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गलत समझा जा रहा है। आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जो खुद आपके विरुद्ध बाहर चर्चाएं गलत फैला रहे हैं, आपके दूसरे पहचान के लोग हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है गाइस के कुछ मतलब ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन हुआ जिनके साथ आपको पता नहीं था कि ये भी लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और एक समय के बाद में उन्होंने भी आपके साथ शत्रुता जैसे भाव रखने लगे। मतलब नेगेटिविटी, जैसे एक मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे एक इंसान होता है ना कि वो बीच में है ना, बीच में खड़ा और पूरे इर्द गिर्द में नकारात्मकता है। होता क्या है, आपका समय सबसे ज्यादा वेस्ट हो रहा है गाइस। इससे दो बातों पर आपके प्रभाव पड़ रहा है कि आपके एक तो समय बहुत ज्यादा खराब होना, ठीक है, और दूसरा आपको मानसिक तनाव। आपने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में मानसिक तनाव का सामना किया है गाइस। संवेदनशील बहुत ज्यादा हो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना कि वो सोख लेता है, उसी तरीके से आपके इर्द गिर्द की नकारात्मकता को आप बहुत ज्यादा महसूस करते हो, बहुत ज्यादा, और इससे आपकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उससे कहता है ना कि क्षमताएं किसी इंसान की गाइस खत्म होती जाती है, धीरे 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 आपकी दिमाग की, आपके कहता है ना कि सोचने की क्षमताएं धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन फिर भी कहते हैं ना गाइस कि जैसा ये कि आपके पास्ट के कर्म, है ना, कि आप सोच रहे हो कि कितना बुरे कर्म किए जिसकी वजह से ऐसे 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 लोग ना आपकी लाइफ में है, ये भी आपके दिमाग में आता है, या इतनी प्रॉब्लम्स आप सहते हो। देखो मैं एक बात कहूंगा, भले ही लाइफ में कितनी भी नकारात्मकता आपकी चल रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपने पास्ट में बुरे कर्म किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके पास्ट के कुछ अच्छे कर्म इतने शानदार है गाइस। बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, है ना, लेकिन आपके अच्छे कर्म इतने अच्छे हैं कि सुरक्षा आपके लिए अपने आप बन जाती है गाइस। अब बहुत सारे लोगों को आपको लेकर एक इस बात की समझ नहीं आ पा रही है बात, कि कितनी भी नकारात्मकता आपकी लाइफ पर सेंड करने की कोशिश करे या आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, आप विचलित होते हो लेकिन उसमें जकड़ते क्यों नहीं हो। मतलब कड़ियों से कोई आपको बांधने की कोशिश करता है, हम्म, लेकिन फिर भी कैसे भी करके कोई ना कोई, कहता है ना, मशाल लेकर खड़ा हो जाना आपकी सुरक्षा के लिए, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ ही जाता है गाइस। अब नोटिस करने की कोशिश करो, जैसा मैंने कहा ना कि बचपन में, है ना, तो बचपन में किसी ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, तो वहां पर सुरक्षा के लिए, कहता है ना कि रक्षा के लिए, आपके जो मैं कह रही हूँ ये घेराव वाली बात, कि कोई ना कोई इंसान आपके साथ था। फिर उम्र के और पड़ाव में जब वैसा हुआ तब भी कोई ना कोई साथ था। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए एक सुरक्षा देने वाला कोई ना कोई आपके साथ रहता है गाइस, है ना। पास्ट के कर्मों पर उतना बिलीव मत करो जितना इस बात पर बिलीव करो कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनकी वजह से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिनकी वजह से लाइफ जैसे ही एक नए सिरे से स्टार्ट होने की कोशिश होती है, फिर से कुछ ना कुछ भूचाल हो जाता है, कुछ ना कुछ तकलीफें आपकी लाइफ में हो जाती है।
अभी के हालात ऐसे हैं गाइस जहाँ पर डेथ वाला मोमेंट, टॉवर मोमेंट आपने इतना, जैसे मैंने कहा ना, इतना खतरनाक तरीके का फेस किया है गाइस, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे आप पूरी लाइफ नहीं भूल सकते कि क्या देख लिया आपने अपनी लाइफ में। जैसे बिल्कुल कहा ना, एक वो गाना है शायद आप पर सूट कर रहा है अभी इस सिचुएशन में, रोना चाहे रोना पाए दिल कितना मजबूर है। मतलब एक आह होती है ना गाइस किसी इंसान की। एक वीडियो देखा था मैंने एक छोटे बच्चे का, जहाँ पर वो बच्चा अपने आंसुओं से बता रहा है कि वो निर्दोष है और उसे तमाचे मारे जाते, तमाचे मारे जाते, तमाचे मारे जाते हैं। वो बच्चा कंटिन्यू ना तमाचे मारने वाले को रोते हुए देख रहा है कि कब ये तमाचा मारने से रुके और वो बेकसूर है, ये भी वो बात समझे। यही भाव आपके साथ चल रहे हैं गाइस। लेकिन एक बात कहूंगा इसकी, आपकी ईड़ा पीड़ा को मालिक बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर बेवजह के कर्मों के भुगतान आपने किन्हीं लोगों की वजह से किए हैं ना, यहाँ पर डेविल के साथ द हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपकी दिव्य शक्तियां, आपके गुरुदेव किसी को बख्शने वाले नहीं है गाइस। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा किसी ने खाया है ना। नकारात्मकता से बांध कर देखो, मैं मेरी एक बात को याद रखना गाइस, ब्लैक मैजिक करने वाला अपने आप को कितना ही हुनरबाज समझ ले कि उनके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते किसी इंसान के लाइफ में। याद रखना, सारे तंत्र मंत्र है, जादू टोने हैं, ब्लैक मैजिक है, ये मालिक के अंडर में है। तंत्र हो या मंत्र हो, है ना, कोई इंसान हो या आत्मा हो, है ना, हर कोई यूनिवर्स के अंडर में है। यूनिवर्स से ऊपर कोई नहीं है। तो जितने कोई आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश करे ना, ये बिलीव रखना कि मालिक की पावर सबसे ऊपर है ना। कोई दो हाथों से आपके ऊपर नकारात्मकता भेजने की कोशिश कर रहा है, मालिक के पास अनेकों हाथ है गाइस। और उनकी एक एक कर्म पर मालिक की नजर है, जो उन्हें कभी बख्शने नहीं देंगे, है ना, कभी उन्हें छोड़ेंगे नहीं गाइस। कि जिसने इतने हद तक में किसी के आह तक को चीखे ना कह सकते हैं गाइस की चीखें निकाल दी किसी के आत्मा से। कोई अपनी इच्छाओं का दमन करने के लिए खुद ही विवश हो गया कि अब तो लाइफ में कभी कुछ ठीक हो जाए, जैसे तैसे जो लाइफ बची है ना वो कट जाए, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बैलेंस आ जाए। जिसको भी लगाव दो वो लगाव का अलग ही फायदा उठाकर चला जाए। देखो एक बात कहूंगा कि चाहे कोई कितना भी आपकी लाइफ में बिगाड़ा करने की कोशिश करे, आपकी किस्मत, है ना, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएगी ही आएगी गाइस। जितना कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है ना, उससे कईयों गुना ज्यादा, जैसे कोई किसी को ये है कि आपकी इमेज लोगों के सामने अच्छी ना जाए, है ना, या लोग आपके बारे में अच्छा ना बोले, अच्छा ना सोचे, लेकिन अगर आपके भाग्य में, है ना, अच्छा सुनना लिखा हुआ है, प्रशंसा सुनना हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, निंदा इतनी, प्रशंसा खूब सारी, तो वो किसी न किसी रूप में तो मिलेगी गाइस, है ना। आपकी लाइफ का वो खांचा खाली कभी नहीं रहेगा। ये बात याद रखना कि खाना पूर्ति अगर इस तरीके से नहीं होती है तो कोई और तरीके से होती है, लेकिन होती है जो आपकी डेस्टिनी है गाइस। आप वेट करते हो कि क्या आपके साथ जजमेंट होगा, क्या आपके साथ न्याय होगा। इंतजार बड़ा लंबा है गाइस आपके, और कितने ही तो धोखे सहे हैं आपने, कितने खंजर सहे हैं आपने। मतलब किसी ने सोचा क्या था, हुआ क्या है। यही चीजें चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम सही है गाइस। आपने सबसे ज्यादा कहता ना तिरस्कार, ये कार्ड जो है ना, ये मैं क्या कहूंगा है, ये 3 कार्ड जो है ना, ये बड़े भयंकर कार्ड है। कि भले लाइफ में खुशी हो लेकिन इंसान को खुशी आभास ही ना हो, महसूस ही ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की प्रार्थना करे, खुशी भी आए ना तब भी सुरक्षा की बात करे, मालिक मेरी खुशी को बचाए रखना। मेरे इर्द गिर्द लोग इतने सारे परेशान करने वाले, काम पर भी परेशानी क्रिएट करते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि बेवजह के किसी के साथ ईर्ष्या करना, बेवजह के किसी के साथ होड़ मचाना, जिसे कोई मतलब ही नहीं है गाइस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जिसका निष्कर्ष क्या है, सिर्फ जीरो है और कुछ नहीं है। और बुरी बातों का और
कपटी लोगों का क्या हाल होता है गाइस, यही डेथ वाला मोमेंट। ये पता होने के बाद में कोई कंटिन्यू आपके साथ बुरा करने की ताक में, पता नहीं क्या क्या खुशी मिल रही है। मतलब परेशान करके ना, सामने से आकर हंसना, तकलीफ पहुंचाकर सामने से आकर हंसना, मुस्कुराना, ताकि किसी इंसान को और ज्यादा तकलीफ हो। धोखे का लेवल पता चल रहा है गाइस। झूठ बहुत सहे हैं आपने, और कुछ ऐसे झूठ सहे हैं कि आपके सामने से आकर आपको बताया जाना कि आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, और वहां आप इतने बेबस कि आप कुछ कह भी नहीं सको। आपको भी पता है सामने वाला झूठ बोला, सामने वाले को भी पता है कि आपको पता चल चुका है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनका साहस बढ़ते जाना, कोई स्थिति में आपका असहाय होना, जो ये कार्ड कहता है कि जहां इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, अब इतनी सारी प्रॉब्लम सहने के बाद में कोई इंसान के मुंह से ये क्यों ना निकले कि मेरे कर्म ऐसे क्या रह गए गाइस। क्या कर्म रह गए जो ये प्रॉब्लम्स में इस तरीके से जकड़ गए कि इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई किसी तरीके का जजमेंट कब होगा, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएगी, मेरी चीखें कब सुनी जाएगी मालिक को। एक बात को समझने की कोशिश करना, आपकी लाइफ के दो पार्ट बने हुए थे जिसका एक हिस्सा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, नंबर 5 का कार्ड है, ये है पुनर्जन्म का, है ना, कि आपने चाहे पास्ट में बुरे कर्म किए भी होना गाइस, तो उन बुरे कर्मों का भुगतान आपने बहुत पहले ही कर लिया है, बहुत पहले कर लिया है आपने। बहुत छोटी एज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर लिया जिससे अगर कभी भी पास्ट में आपके बुरे कर्म हुए थे ना, तो उनका भुगतान आपने कर लिया। लेकिन आपने बहुतों समय जो है ना अपनी लाइफ का, ये बेवजह के भुगतान में और आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियों की वजह से बहुत ज्यादा सहा है, और वहां से आपके लिए जजमेंट की पुकार आपके द्वारा निकली गई कि मालिक मेरे साथ जजमेंट करो, है ना। परेशानियां खूब सही है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं है। बस एक कुछ कमाल आपकी लाइफ में हो जाए ना गाइस, एक किसी कमाल की वजह से आपकी लाइफ अटकी हुई है ना, ये नकारात्मकता की कड़ियां जो है ना, एक सिर्फ एक ब्लेसिंग से ये सारी नकारात्मकता टूट जाएगी। ये भी आपके पूर्व पूर्व जन्म से संबंधित है गाइस, है ना, ये भी पूर्व जन्म से संबंधित है। यहाँ कुछ रहस्यमय बात आ रही है जिसे मैं समझा नहीं पा रही हूँ गाइस, पता नहीं कोई रहस्यमय मैसेज है ना, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। तो ये है कि जितनी तकलीफ आपने सही है ना, तो आपको भी लगता होगा कि बेवजह के भुगतान मैंने इतने किए हैं, पर अब मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, और मालिक ने देखे हैं कि किसी ने मेरे साथ इतना परेशान मुझे किया है, इतनी तकलीफें मुझे दी है, तो मालिक ने क्या मेरे साथ जस्टिस कर दिया, क्या जजमेंट कर दिया, और मुझे बचाया क्यों नहीं, ये भी सवाल उठता है ना। मालिक ने आपको बहुत सारी जगह पर बचाया है गाइस। जैसे मैंने कहा ना कि कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करता, ब्लैक मैजिक भी करता ना, उतना असर आप पर नहीं होता, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नकारात्मकता कहीं ना कहीं उसे उसे जितना, मतलब कोई इंसान परेशान होता है ना, तो उतनी नकारात्मकता को वो अपनी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। आपको बचपन से इंट्यूशन हो रही है गाइस, है ना। और इंट्यूशन की बात अभी करते हैं, लेकिन मैं पहले ये बताती हूँ कि आपके दिमाग में होता है मालिक ने मुझे बचाया क्यों नहीं। मालिक ने आपको कईयों जगह पर बचाया है गाइस, कईयों जगह पर बचाया है, और ऐसे मिरेकल कह लो गाइस, या ऐसी घटनाएं कह लो कि कभी आपकी लाइफ में घटित हुई है जहां पर आपको स्पष्ट ये आभास करवाना कि मालिक आपके साथ है। मे बी कोई जस्टिस हो सकता है, मे बी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है गाइस जिसमें आपको पता था कि 100% आप उसमें गिरोगे, लेकिन फिर भी आप बच गए। ये कैसे बच गए गाइस, ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि आप बच जाओगे, फिर बचे कैसे, बचे हो ना, मालिक ने ही बचाया गाइस। और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए उनको भी चेतावनी बार बार दी गई है, और ये आभास भी आपको है कि मालिक उन्हें समझाने की, इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो नहीं मान रहे हैं, वो भुगतना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा मैंने कहा ना कि एक रहस्यमय मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मिस्टीरियस मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ की ये नकारात्मकता खुद टूटेगी, ये तो टूटनी तय है, इसके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, सच कहूं।
एक्चुअल में क्या है, आपके पूर्व जन्म से संबंधित कोई ब्लेसिंग है गाइस। ये मालिक के प्रोटेक्शन में है। और कहता है ना कि किसी इंसान को जैसे एक होती है ना कि कोई एक अलग ही सोल होती है गाइस, जिन्हें कोई ब्लेसिंग मिलने वाली होती है या जिनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है ना, तो नकारात्मकता का प्रभाव गहरा बनने लगता है ना। नकारात्मकता इतनी हावी होने लगती है उनके लाइफ में कि उन्हें इस हद तक में विवश करे कि वो मतलब जीना ना चाहे, है ना, निष्प्राण होना चाहे, कुछ इस बात के लिए ना विवश करती है। लेकिन यहाँ क्या बात कही जा रही है कि मालिक ने उस ब्लेसिंग को प्रोटेक्ट करके रखा है और वो आपको मिलेगी। और उसके लिए कहीं ना कहीं चाहे कैसे भी करके आपको एक हिम्मत दी गई हर विपरीत सिचुएशन में, ताकि आप भूल कर भी कोई गलत कदम ना उठाओ, या तो फिर आपके कॉन्फिडेंस को ही तोड़ दिया गया, है ना, कि आपके दिमाग में ही वो बात ना आए। पर जैसे तैसे गाइस कि आपने उस सिचुएशन में हिम्मत रखी ना, वो हिम्मत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके लिए ना एक बहुत अच्छा काम कर गई गाइस। और ये समय आने पर आपको पता चलेगा। बस एक ब्लेसिंग कोई ऐसी है गाइस जो जो समय आने पर मालिक खुद एक आप तक पहुंचाएंगे, और वो ब्लेसिंग मिलते ये सारी नकारात्मकता खत्म, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म गाइस। सिर्फ किसी एक बात पर आपकी लाइफ अटकी हुई है, अब वो मालिक जाने क्या बात है ना। लेकिन ये जब आपकी लाइफ में हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस, एक बहुत बड़ा जजमेंट है ना। अब जस्टिस केवल इस बात को नहीं है कि किसी को बुरे कर्मों का फल मिल जाना, ये आपकी लाइफ की जब से आपने जन्म लिया ना तब से लगाकर अभी तक में, है ना, कि बड़ी नकारात्मकता है उसका अंत करना, उसका अंत ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आकर ही करेगी गाइस। किसी भी रूप में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या ये ब्लेसिंग जिसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा रहा है गाइस कि क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी, है ना, ये खुशी आपको मिलेगी ना, अपने आप आपकी एनर्जी इस तरीके से होगी गाइस कि ये नकारात्मकता खत्म पूरी तरीके से होनी है। इसका क्षण भर भी कहता है ना कि, या इसका कहता है ना कि थोड़ा बहुत भी प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं रहेगा। पूरी तरीके से आपकी लाइफ के हर एरिया से, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे रिश्ते नाते हैं, है ना, सब तरीके से आपकी प्रॉब्लम खत्म होनी है। तो ये मत सोचो कि आपने लाइफ में बुरे कर्म किए हैं उसकी वजह से इतना भुगतान करना पड़ गया। आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म भी है गाइस, जिसकी वजह से आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि मैं किसी ब्लेसिंग का वेट कर रही हूँ, मैं किसी किसी कोई खुशी का इंतजार कर रही हूँ। और जब वो मुझे मिल जाएगी ना, मुझे पता है कि मेरी लाइफ की नैया पार है। जितना हमें पता होता है ना गाइस, है ना, जितना मालिक को पता होता है उतनी नकारात्मकता को भी पता होता है पॉजिटिविटी कितनी बड़ी है। अब उस पॉजिटिविटी को पनपने कैसे दे, है ना, उसे उसे मिटाया नहीं जाने की कोशिश की जाएगी क्या। बस वही बात है गाइस कि इस वृक्ष को पनपने नहीं दिया जाना चाहते हैं, लेकिन ये पनपेगा और फ्रूट्स भी देगा, है ना। तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस, किसी बात की परेशानी नहीं है। बस यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि मालिक की सुरक्षा घेराव में आप हो, चाहे आप खुद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, जिस भी बात को लेकर चिंता में हो ना, सारी चिंताएं खत्म होगी गाइस। ये नकारात्मकता आपको बहुत आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, अपनी पावर आपको बहुत दिखाने की कोशिश कर रही है, आपकी लाइफ में समय समय पर डेथ वाले मोमेंट लाकर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके पीछे इसकी इंटेंशन है आपको असहाय करना, बेबस करना। और वो आपको होना नहीं है, क्योंकि देखो एक बात कहूं कि जितनी ये नकारात्मकता आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, मालिक की ब्लेसिंग ऐसी है कि वो फिर से आपको आप ही के द्वारा ये आपको असहाय करने चाहती है, और मालिक आपको संबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी विजयश्री पक्की है गाइस, चिंता में मत रहना, चिंता में मत रहना। समय समय पर मालिक ने आपको अपनी उपस्थिति बताई है कि वो आपके साथ है, बस उस बात पर बिलीव रखना, है ना। और वही ये संकेत है गाइस कि आपको लाइफ में हराने नहीं दिया जाएगा, आपको लाइफ में जिताया जाएगा, है ना। जो कुछ भी हुआ लाइफ में
पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ो, उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और एक हिम्मत दिखाओ। सब कुछ वो हो जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है ना जी। और जजमेंट आपके साथ बहुत बड़ा होगा, जस्टिस आपके साथ बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि इतने सारे बुरे पैटर्न्स आए किसी इंसान ने अपनी लाइफ में, तो कोई ब्लेसिंग भी आए तो उस पर एक बार ट्रस्ट नहीं होना, विश्वास नहीं होना कि ये लाइफ में हमेशा के लिए रहेगी, एक स्थायित्व लेकर आएगी। लेकिन ये स्टेबिलिटी वाली है गाइस, एक ठहराव वाली ब्लेसिंग है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता, या आपसे कभी कोई दूर हो ही नहीं सकती है ब्लेसिंग। तभी एक बात का स्पेशली ख्याल रखना कि बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा होने वाला है गाइस, कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, है ना, और इस तकलीफ पर से आपका ध्यान हटे। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है गाइस जो इन नकारात्मकता को तोड़ेगा। अब हो सकता है कि इन दिनों में, जैसे मैंने कहा ना, कि ये ब्लेसिंग आने से पहले ना कुछ वातावरण को तैयार करेगी, है ना, थोड़ा आपको खुशमय करने की कोशिश करेगी। थोड़ी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हो सकती है कि आपके पास आए, या आपका मन खुश रहने लगे, या हो सकता है कोई काम की शुरुआत करो उसमें आपको तरक्की मिल जाए। तो कैसे भी करके ये ब्लेसिंग, जो बड़ी ब्लेसिंग है, ये आपकी लाइफ में आएगी, जिससे ये नकारात्मकता खत्म होगी ना, उससे पहले छोटा छोटा करके कुछ लाइफ में आपके अच्छा होने लगेगा, ठीक है। मतलब ये मैं संकेत बता रही हूँ इस इस नेगेटिविटी के खत्म होने के और इस ब्लेसिंग के आपकी लाइफ में आने के। ये स्पष्ट, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि आखिर ये सीक्रेट है क्या, लेकिन ये जो भी सीक्रेट है ना, ये जिस लेवल का है मैं कह नहीं सकती, है ना, किस हद तक मैं आपको खुश करेगा मैं ये नहीं कह सकती गाइस। क्योंकि एक बात कहूँ, जैसा मैं बता रही थी कि ये ब्लेसिंग, ये रहस्य पर से पर्दाफाश होगा ना, है ना, तो उससे पहले आपकी लाइफ में कोई छोटी छोटी विश आपके पूरी हो जाए, और ये भी हो जाए कि आप कुछ सोचो, अच्छा सोचो अपने बारे में, और वो फल जाए, वो पूरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ, मतलब मेरा सोचा हुआ अच्छा हो रहा है, या कहीं ना कहीं मेरा मन खुश रहने लगा है ना। मतलब आपको वो चीजें बता बता कर आपके मन को खुश किया जाएगा, धीरे धीरे आपको ना हील किया जाएगा। ये चीजें आपके साथ होगी गाइस। ये भी हो सकता है गाइस कि आपको कभी ना कभी लाइफ में बहुत सारे मून आपने देखे सपने में, है ना, एक से ज्यादा चांद आपने देखे। अगर ये घटना आपके साथ हुई है तो ये पक्का, ये थोड़ा अलग रीडिंग है गाइस, कि कुछ विशेष आपकी लाइफ में इस जन्म में होकर ही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत अलग तरीके की रीडिंग आई है गाइस, इसे समझने की कोशिश करना, और अगर ये समझ में आ गई है तो रोना मत गाइस, परेशान मत होना। जिसने जैसा कर्मा किया है वो कर्मा रिटर्न में जाएगा, ठीक है। ये बस एक नकारात्मकता है जो रूप बदल बदल कर आपकी लाइफ में परेशान आपको कर रही है। इससे निश्चिंत हो जाओ, इससे तकलीफ में नहीं रहना, जितना हो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और जितना हो सकारात्मक रहने की कोशिश करो, लाइफ में बैलेंस लेकर आने की कोशिश करो। ज़्यादा इमोशनल हो तो थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि बेवजह के भुगतान आपको ना करना पड़े, ठीक है। और अपने करियर पर फोकस करो गाइस, अपना एक टारगेट बनाओ, टारगेट बनाकर उसकी तरफ आगे बढ़ो। अपने आप डेस्टिनी आपको अपने प्रारब्ध तक लेकर जाने वाली है, बहुत जल्द, बहुत जल्द गाइस, बहुत जल्द। इस साल में ही आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग रहस्यमय है ना, ये आ जाएगी, क्योंकि पहला ही कार्ड आपकी चिंता को निवारण करने वाला आया है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि अब आपको आपकी खुशी मिलने में ज़्यादा देरी नहीं है। 8 के बाद में आया है 9 का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर आया बैलेंस का कार्ड, ठीक। तो इसी साल में हो सकता है कि अगस्त में हो सकता है कि आ, अगर आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो गाइस और आपकी किस्मत आपका साथ दे तो 8 हफ्तों में भी हो सकता है कि कोई बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल जाए, जो इस नकारात्मकता का पूरी तरीके से जड़ से अंत कर दे। ये भी हो सकता है, इसकी संभावना भी है। तो जितना हो गाइस सकारात्मक रहने की कोशिश करना और साहसी बने रहने की कोशिश करना, क्योंकि आपका साहस ही
आपकी जीत का परचम लहराएगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।